सब प्रार्थना से शुरू करेंगे, फिर हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बैठिए बैठिए, आप वचन पढ़ेंगे। एक क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए। है प्रभु, आपने हम सबको अलग अलग जगह से यहाँ इकट्ठा किया है। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को, बच्चों को, फादर जी को, सिस्टर्स को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को, अपनी वाणी को, अपनी जीभ, कंठ, गले को, आवाज़ को, हे पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पवित्र आत्मा इस जगह का, मेरे गले का, इस डिवाइस का और इस जगह पर पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मुझे इस्तेमाल करके बोलिए पवित्र आत्मा, मैं नहीं, आपका वचन, आपके वचन में छुपा हुआ सत्य और गहराई आज इन सब भाई बहनों के सामने प्रकट कर दीजिए पवित्र आत्मा। सब कुछ पर आपका नियंत्रण देते हुए मैं प्रभु यीशु के नाम से इस जगह को और हर एक ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूँ और इसी समय आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ और समुद्र में चले जा जहाँ तेरी जगह है। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ कि हर एक डिस्ट्रक्शन का आत्मा, ध्यान भटकाने वाला आत्मा, चोर, जो चुपके से वचन चुराने वाला आत्मा है, उसे मैं प्रभु यीशु के नाम से इसी समय आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़कर समुद्र में चले जा और वहाँ से कभी लौट के मत आना। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ, जैसा मैंने अभी कहा वैसा ही हुआ है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन। आमेन। जय यीशु। तो अभी खोलेंगे हम यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1। आप पढ़ेंगे सिस्टर? पढ़िए, पीछे पीछे सब दोहराएंगे। हाँ, संत यूहन्ना अध्याय 1। पढ़िए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। पीछे दोहराइए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य बस इसके बाद ये वचन अभी क्या पढ़ा हमने कि प्रभु का वचन कहता है आदि में शब्द था, वचन। ये वचन क्या है? वचन किसका है? ईश्वर का वचन है। मतलब वचन जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, वही 13 वचन पढ़िए। 13 में क्या लिखा है? शब्द ने वे ना तो रक्त से ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 14 शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। तो शब्द क्या है? ईश्वर, यीशु है। प्रभु यीशु जो 2000 साल पहले माप और मेरे जैसा शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए। जो आदि में शब्द था, ईश्वर के पास था, वही ईश्वर का जीवंत वचन अंधकार में ज्योति था और वही ज्योति प्रकट हुई हम सबके बीच में 2000 साल पहले। अभी हम तो 2000 साल पहले नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए
मनुष्य का रूप धारण करके, शरीर धारण करके। लिखा है ना, आदि में शब्द था और वही शब्द 2000 साल पहले शरीर धारण कर हम सबके बीच में आया और उसने अपनी शिक्षा सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल क्या है? ईश्वर का वचन है और वही वचन यीशु है। यीशु कहां पर है? बाइबल में है। बाइबल कहां पर है? पटरा पे रखा है, पेटी में रखा है। हाँ, वो वचन को हमको हृदय में रखना है। जब हम उस वचन को सुनते हैं और उसको हृदय में ग्रहण करते हैं, तब वचन आपसे बात करता है निजी रूप से, पर्सनली। जैसे एक माँ अपने बेटे से, बच्चे से बात करती है, जैसे बाप अपने बच्चों से बात करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया। और वही वचन जब आप समझते हैं तो वह शरीर धारण करता है, फ्लैश बनता है। वर्ड बिकेम फ्लैश। वही शब्द हमारे अंदर क्रियाशील होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये जो शब्द है प्रभु का वचन, वो प्रभु यीशु है, स्वयं प्रभु यीशु है और उसमें शक्ति है। हमने सबसे पहले सुना ना प्रभु का वचन, इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन हालेलुया। ओके, रीड करो, चलो इब्रानियों 4:12 पढ़िए। वह जो वचन है, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित है, जीवंत है, जीवित है। आप सब जीवित है? वैसे ही जीवित वचन है। और क्या है? जीवित है, दूसरा है सशक्त, शक्तिशाली है, पावरफुल, और किसी भी दोधारी तलवार से। तलवार देखिए, दो धार वाली तलवार देखिए ना, चाकू है ना, छुरी, दोनों साइड से धार रहता है तो तेज होता है वो। वैसे ही प्रभु का वचन एकदम दुधारी तलवार है और वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचकर और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। तो हमारे हृदय के अंदर में क्या है, वो सब कुछ को प्रभु जानता है। और जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, समझ में आता है, तो वो छटाई करता है। हालेलुया। मुर्गी काटी है, मुर्गी काटते हैं ना, तो सफाई करते हैं उसका, करते हैं चाकू से, तो चाकू धार रहेगा तो कटेगा, धार नहीं है, दोनों साइड अच्छा तेज धार है तो फटाफट कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो फिर आप क्या करोगे, उसमें से कचरा अलग करोगे, पेट का सब, और अच्छा अच्छा अलग करते हैं ना, उसका पंख वंख निकालते हैं, चमड़ा अलग निकालते हैं, फिर कटिंग करते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु का वचन हमारे अंदर में सारी बुराइयों को साफ करता है, सफाई करता है अंतरात्मा का। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैं जो बता रहा था शुरू में, क्या बता रहा था कि मैं भी वो 99 भेड़ों के समान नहीं, जो खोई हुई भेड़ थी ना, उसके समान था। हालेलुया। मैं गिरजा में बैठता था सबसे पीछे। अभी देखो दरवाजे के पास कौन है? कुत्ता है ना, उससे थोड़ा सा आगे दरवाजे के साइड में बैठता था। जब छोटा था तो ये बच्चे के समान सबसे आगे, ऐसा ये स्टेज है ना, इसके आगे बैठ के था, मस्ती करता था। हालेलुया।
लेकिन जैसे बड़ा होते गया, स्टेप बाय स्टेप पीछे, एक के बाद पीछे 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 पहुंच के एकदम दरवाजे के पास पहुंच गया। हालेलुया। दरवाजे के पास क्यों पहुंचते? जब भी मौका मिला बाहर। हालेलुया। छोटा था तब तो सामने से जाता था तो घर पे पिटाई पड़ती थी। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का वचन समझ में आया, प्रभु ने बड़ा बड़ा महान काम किया है। प्रभु क्या बोलता है? खोलिए स्तोत्र अध्याय 23। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए स्तोत्र अध्याय 23। हम गीत गा रहे थे ना, यीशु है सच्चा गडरिया। तो वो यीशु खोजने के लिए निकला। आज वो यीशु हम सबको भी खोज रहा है, हम कहाँ भटके हुए हैं। हालेलुया। पढ़िए स्तोत्र 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर आप सब बकरी चराने जाते हैं, भेड़ बकरी देखे कभी चरवाहे को? चरवाहा किधर लेके जाता है भेड़ों को? सूखे में, हरी घास में, है ना? उसका काम ही है ना अपनी भेड़ों को देखभाल करना। क्या क्या काम है चरवाहे का? पहला काम चराना। किधर लेके जाएगा? हरी घास में। और उधर पानी भी इंश्योर करेगा, है ना, कि पानी भी मिलना चाहिए, घास भी मिलना चाहिए, और जंगली जानवर भी नहीं होने चाहिए। अगर आ भी गए तो उसको बचाने के लिए उसके पास लकड़ी होती, डंडा होता है ना। तो यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। पढ़िए फिर से। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अभी इसको हम फिर से पढ़ेंगे और पीछे पीछे दोहराएंगे, क्योंकि जब आप दोहराओगे ना तो आपको समझ में आएगा वचन। हालेलुया। करेंगे? ठीक है, शुरू से पढ़िए एकदम। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे मैदानों में बैठाता हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। नव जीवन का संचार करता है। हालेलुया। तो ये दो लाइन जो लिखा हुआ है ना, ये हम सबके जीवन में लागू होता है। प्रभु यीशु हमारा गडरिया है, भला गडरिया है, सच्चा गडरिया है, और वो हम सबको बहुत प्यार करता है। खासकर जब हम भटक जाते हैं मार्ग से, खासकर तब जब हम उसके वचन के विपरीत उल्टा चलने लगते हैं, जीवन जीना लगते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु चरवाहा है हमारा, तो हमें किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कमी लगती है, घटी लगती है। कब लगती है? जब प्रभु के वचन से दूर गए और खुद की बुद्धि पे चलने लग गए। हालेलुया। यही तो बोलता है प्रभु प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी समझदारी पर निर्भर मत रहो। हालेलुया। हम असल जिंदगी में क्या करते हैं? प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु कब याद आता है? जब जरूरत है, जब तकलीफ होती है ना। बीमारी हुई तो प्रभु को याद करते हैं, तंगी आई तो प्रभु को याद करते हैं, है ना। हालेलुया।
लेकिन प्रभु हमको फिर भी पूरे समय प्यार करता है। वो तो दोनों हाथ खोल के हमको, ये देखो क्रूस के ऊपर में दोनों हाथ खुला करके प्यार करता है। हालेलुया, है ना? पूरा समय ऐसा आ जाओ। हालेलुया। भले ही आपसे कितना भी गलती हुआ है, कितना भी आप गलत रास्ते पे भटक गए, वो सिर्फ हमसे प्यार करता है और इस इंतजार में कि क्या हम भी उसको प्यार करते हैं। ये एक सवाल है सबके लिए, क्या हम भी प्रभु को प्यार करते हैं? हालेलुया। आदम वाटिका में भी प्रभु ने एक ही सवाल किया था आदम को। क्या था? वो इनडायरेक्टली था, मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन वो क्या था? प्रभु यीशु ने बताया अपने शिष्यों को, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और पिता परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी? फल मत खाना। क्या किया उसने? खा लिया। आज्ञा का पालन किया कि तोड़ दिया? तोड़ दिया। हम किसकी संतान है? नहीं, कहां से शैतान की है? आदम की है ना। पहला तो पुरुष था ना, आदम था ना। आदम से हव्वा निकली और उससे हम सब निकल गए। हालेलुया। तो अभी स्वभाव किसका है? आदम का स्वभाव है आज्ञा तोड़ने का। क्या करे? हालेलुया। सही है कि नहीं? कैसे पता चलता है? छोटा बच्चा रहता है, वो छोटा बच्चा गोदी में, अभी उसकी मां की गोदी से किसी और की गोदी में जाएगा तो बच्चा क्या करेगा? क्यों रोएगा? अच्छा ठीक है, वो मां अगर दूसरे बच्चे को गोदी में ले लेगी तो क्या होगा? ज्यादा रोएगा। मेरे को छोड़ के उसको ले ली, क्या आएगा? जलन, है ना? बच्चे को कौन सिखाया? बच्चे को किसने सिखाया? स्वाभाविक है, आदम का स्वभाव है, वो आदम से मिला है हमको। हालेलुया। लेकिन प्रभु का स्वभाव क्या है? प्रेम। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया। तो ईश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रेमी पिता है। इसीलिए जब हम राह भटक जाते हैं तो वो हमें अपने पुत्र के वचन द्वारा बचाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मैं भी तो भटक गया था। चर्च के अंदर आगे बिठाती थी माँ, लेकिन पीछे 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 साइड वाले दरवाजे से बाहर, फिर पीछे 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 वाले दरवाजे से बाहर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी बाहर जाने के बाद क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्यों बाहर जाते हैं? छोटे बच्चे खेलने के लिए, बड़े बूढ़े खैनी खाने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इधर मन नहीं लग रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा, नींद आ रहा है। नींद आता है इधर? आता है। खासकर कब आता है? जब पहला पाठ पढ़ते हैं, फिर फादर सुसमाचार पढ़ते हैं। आप तो यहीं पर है, लेकिन मन बाहर गया है। होता है ऐसा? होता है कि नहीं? होता है। कहाँ गया? घर पे। मेरा भी ऐसे ही होता था। जब मैं बड़ा हो गया ना, नौकरी करने लगा, तो चर्च में तो बैठा हूं, लेकिन मन कहाँ गया है? बाजार में। आज संडे क्या बनेगा? चिकन की मटन। हालेलुया। होता है ऐसा? मन से उपस्थित, शरीर से उपस्थित, मन से अनुपस्थित। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहां पर आप सबके साथ कोई और भी बैठा है। कौन है? शैतान। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और भी बैठा है। प्रभु के दूत, रक्षक दूत दिखते हैं क्या?
नहीं दिखते हैं। शैतान भी बैठा है, शैतान ओवर टाइम करता है, मालूम है। हम संडे को छुट्टी करते हैं लेकिन वो फिर भी काम करता है 24 घंटा। ये तैयार में रहता है कि कब आपका ध्यान भटके और आपके अंदर से वो वचन का सच्चाई चुराए। इसीलिए याद दिलाता है खैनी का, इसीलिए याद दिलाता है खेलने का, इसीलिए याद दिलाता है काम का। टेंशन आता है, सबको चिंता होता है कि नहीं? इधर आपके गांव में चिंता आता है कि नहीं? आता है। तुमको भी आता है? बच्चों को भी चिंता आता है? स्कूल जाने का आता होगा, है ना, परीक्षा का। हालेलुया। कहां से मिला ये स्वभाव? चिंता वाला, डर वाला स्वभाव। डर लगता है कि नहीं? किस किस को डर नहीं लगता है? हाथ उठाओ। किसको डर लगता है? हाथ उठाओ। ये वाला, ये वाला। हालेलुया। लेकिन प्रभु तो बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम किसकी सुनते? हालेलुया। डर कहां से आया? शैतान से आया। डर ही दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। इधर सबको पता है। हालेलुया। डर शैतान से आया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या दिया? प्रभु तो उत्पत्ति ग्रंथ से बोल रहा है। जब आदम छूट गया था ना झाड़ी के पीछे, प्रभु ने आवाज लगाया, आदम आदम कहाँ है? तो बोला प्रभु हम यहाँ है, झाड़ी के पीछे छिपे हुए हैं। क्यों छिपे? क्योंकि नंगे। उसके बाद क्या बोला? मैं डर गया था। बोला ना? हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है उसको? किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? पहले ये पूछा, कहीं तूने फल तो नहीं खाया? फिर आदम क्या जवाब देता है? मैं डर गया। डर कब आता है? जब कोई गलत काम होता है। बराबर। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम मार्ग पे से भटक जाते हैं ना, तभी आता है डर, चिंता। हालेलुया। तो ये जो डर है, प्रभु के वचन बोलता है, पहला तिमोथी 2:7 है ना, 1 तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्य 2, अध्याय पहला तिमोथी अध्याय 2 वाक्य नहीं, अध्याय 1 वाक्य 7 ना, 2 तिमोथी 1:7, 1 तिमोथी 2:7। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे वचन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। 2 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 7, दूसरा पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वाक्य 7। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमें सबसे पहले भय का नहीं, भय क्या है? डर। भय का नहीं, पर सामर्थ्य, शक्तिशाली, प्रेम से भरा हुआ प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। वह मनोभाव लिखा है, इंग्लिश में स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है आत्मा। तो डर जो है एक आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो प्रभु के वचन के द्वारा कार्य करता है वो भी एक आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको कौन सा आत्मा दिया है? डर का नहीं बल्कि शक्तिशाली, प्रेम और संयम का आत्मा प्रदान किया है। तो परमेश्वर की तरफ से क्या मिला है? सामर्थ्य से भरा, प्रेम से भरा, संयम वाला पवित्र आत्मा। और शैतान से मिलता है
डर, चिंता का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जब आदम से गलती हुई थी तो कौन सा आत्मा आया? दुष्ट आत्मा, डर का आत्मा। फल खाने से पहले उसको डर लगता था क्या? तब भी तो नंगा ही था ना, तब भी प्रभु के सामने जाता था। लेकिन जैसे ही गलती किया, डर का आत्मा आया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब भी हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, गलती होती, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, प्रभु बोलता है एक दूसरे से प्रेम करो। अभी हो गई थोड़ी किचकिच, घर पे होता है किचकिच, होता है, पड़ोसी से हो गया थोड़ा सा बोलचाल में गड़बड़ हो गया, तो क्या हुआ? बुरा लग गया, बातचीत बंद। लेकिन बातचीत बंद और मुंह खुला तो बहुत फूल बरसते हैं। हालेलुया, होता है ना? तो ये प्रेम है कि प्रेम का उल्टा है? प्रेम का उल्टा है। तो अभी कौन आएगा? शैतान। हालेलुया। प्रभु बोलता है प्रेम करो, शैतान बोलता है लड़ाई करो। हालेलुया। चिंता कौन डालता है? दुष्ट। पूरा बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक अगर आप गिनती करेंगे ना, अगर स्मार्टफोन है गूगल पे डालो, प्रभु ने कितनी बार बोला डरो मत। साल में कितने दिन होते हैं? 365, उससे भी ज्यादा बार बोला है डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर हम विश्वास करते क्या? विश्वास करते क्या? नहीं करते। तभी हमारा हाथ ऐसा रहता है, डर लगता है। हालेलुया। क्योंकि हमको सच का ज्ञान नहीं है, मुझे भी नहीं था, इसीलिए मैं पहले बाहर था, बाहर से पूरा बाहर था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। इसीलिए जब हम प्रभु को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है, शैतान को सुनते हैं तो दुष्ट आत्मा काम करता है। करता है। हालेलुया। तो अभी हमको इससे बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? वही बोलता है स्तोत्र 23 में कि प्रभु मेरा चरवाहा है, उस चरवाहे की बात सुनना पड़ेगा। बकरी चराने वाला जाता है ना, अगर बकरी भटकती है तो क्या करता है? आवाज लगाता है ना, ऐसा कुछ आवाज करता है ना। क्या करती है बकरी? आती है, सीटी मारता है या कुछ तो आवाज करता है, वो आवाज सुन के आती है ना। हालेलुया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने वचन द्वारा हमको पुकारता है। हम सबको वो खोजने के लिए पूरे समय लगा रहता है। चर्च में जब फादर मिस्सा बलिदान देते हैं, उस समय पवित्र वचन द्वारा जब पढ़ला पाठ पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है आपसे। सुसमाचार पढ़ते हैं तब भी प्रभु आपको बोलता है। हालेलुया। हम गाना गाते हैं ना, यीशु बुला रहा है ना, गाया कि नहीं? तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। प्रभु तो बुलाता है अपने वचन द्वारा हमको। क्या हम उसको सुनते हैं? सुनते हैं, लेकिन वहां दरवाजे के बाहर गए तो कैसेट चेंज हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो मेरा तो ऐसे ही हाल था, मैं तो सुनता था सिर्फ चर्च में, और बाहर जाके सब गायब। उसके बाद वापस से कौन सा रिकॉर्डिंग आता है? बाहर का, दुनिया का रिकॉर्डिंग। हालेलुया। जब छोटा था तो बाहर कहाँ ध्यान जाता था? खेलने में। इधर में इमली के झाड़ लगे हैं ना, इमली है ना, कैरी। हम लोग के चर्च के बाहर भी फादर के यहाँ पर बगान था, उसमें लगे थे, उधर जाके इमली तोड़ना। हालेलुया। ये सब काम करके मिस्सा खत्म होने का इंतजार, मिस्सा खत्म होने के बाद तालीम क्लास के बाद घर पे नाश्ता। हालेलुया।
ऐसा करके बचपन तो निकल गया। स्कूल के बाद बस्ता पटकना और खेलने जाना, पतंग के पीछे, कंचा के पीछे। बारिश में इधर आता है मछली, मछली पकड़ने जाते हैं, मैं भी बहुत जाता था। हालेलुया। मछलियों के पीछे भागना, मछली पकड़ने वालों के पीछे भागना। अब पढ़ाई कौन करेगा? हालेलुया। ये सब काम करके है ना बहुत थक जाता था। अभी थकने के बाद क्या होगा? खाना खाने के बाद नींद। तो पढ़ाई करने के लिए बैठा किताब लेने तो झपकी, पढ़ती थी जम के। फिर नया रास्ता निकाला, पापा को बोला पापा बाथरूम आया, और बाथरूम में जाके 9:30 बजे का इंतजार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां भी पकड़ा गया। ऐसा कोई करता है मेरे समान? नहीं करता होगा बच्चा ना। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सब करेगा तो क्या होगा स्कूल के रिजल्ट में, परीक्षा में? फेल। एकदम सही बोला। मेरा रिकॉर्ड था पहली तिमाही परीक्षा में फेल, 6 परीक्षा में फेल, फाइनल वार्षिक परीक्षा में अब मेरी टीचर है ना बहुत कृपालु थी, दयालु थी, ग्रेस मार्क्स से पास कर देती थी। बच्चे का साल खराब नहीं होगा, जा अगली बार ट्राई कर। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगले साल फिर वही काम। क्या होगा अभी रिजल्ट? फिर से फेल। ऐसा करते करते पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8वीं में पूरा फेल। उधर तो कोई ग्रेस मार्क्स वाली नहीं है ना। 8वीं इधर बोर्ड होता है कि नहीं? होता है ना, हमारे टाइम भी था। तो अभी बोर्ड एग्जाम में तो दूसरा टीचर रहते हैं, पहचानते नहीं है, तो सच में मार्क्स क्या करेंगे? काट, आप कॉपी में लिखा ही नहीं कुछ, फेल। हालेलुया। तो मेरा फेल होने का 9 साल का एक्सपीरियंस स्कूल में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी आप सब सोच रहे होंगे ये फेल होता है तो इंजीनियर कैसे बन गया? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। वो जो सच्चा गडरिया है ना वही पकड़ के लाया। हालेलुया। सुनना है आगे क्या बोलता है प्रभु वचन में? खोलिए स्तोत्र ग्रंथ 23 वाक्य 2 से पढ़िए। नहीं, पहला से 1 से पढ़िए फिर से। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया। ये जो गीत गाया ना हमने सुबह, यीशु है सच्चा गडरिया, मैं छोटा था तो ताली बजा बजा के बहुत गाता था। हालेलुया। लेकिन मतलब कुछ पता नहीं है। यहां लिखा हुआ है हरे मैदानों में, तो हरे मैदान में खेलने जाना। जब वचन का समझ नहीं तो क्या करते? हरे मैदानों में जाना। शांत जल के पास जाना मतलब नदी नाले के पास जाके बैठ जाना, मच्छी मारना। हालेलुया, हालेलुया। ये सब मेरा काम था। तो क्या होगा? फेल। फेल होते होते 8वीं क्लास में 2 साल बैठा। अभी शर्म आता है फेल होने के बाद? हालेलुया। 7 के बच्चे आगे चले गए, पीछे वाले बच्चों के साथ बैठना पड़ा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी थोड़ा शर्म आया तो थोड़ा सुधर गया, थोड़ा सुधर के पढ़ाई किया। अभी पास होके 9वीं में चले गया। अभी 9वीं में जाने के बाद क्या होगा? कठिनाई बढ़ेगा कि बढ़ेगा ना? हालेलुया। जब टीचर पढ़ाती थी स्कूल में तो सोना, झपकी आ रही है। आती कि नहीं आती है? यहाँ तो वचन सुनाते समय भी आती है ना? अभी भी झपकी किस किस को आ रही है? जिसको नींद आ रही बोल से, जोर से बोलो हालेलुया। जो सो गए बोलिए हालेलुया।
सब सो रहे क्या? नींद आ रही क्या? हालेलुया। जो लोग नहीं सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। जो सो गए बोलिए हालेलुया। सो रहे भी, जाग भी रही है। हालेलुया। इसको बोलते आत्मा में सोना। शरीर से तो जाग रहे सब, आत्मा में सो रहे हैं। इसीलिए जब वचन सुनाते हैं ना, समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो मन जाता है बाहर अपने कामकाज में। हालेलुया। यही तो हो रहा था मेरे साथ भी, यही तो हो रहा था। जब गिरजाघर में बैठे तो मन गया बाहर पतंग उड़ाने, स्कूल में बैठे तो मन गया बाहर खेलने। तो कुछ समझ में नहीं आया तो क्या होंगे इस परीक्षा में? फेल। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो स्कूल की परीक्षा में तो फेल हुआ, लेकिन असली जीवन का परीक्षा में होता है। परीक्षा होता है कि नहीं? जीवन में होता है। सबका होता है ना? कौन लेता है परीक्षा? हाँ, कौन बोला? यीशु। कौन बोला? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि ईश्वर परीक्षा लेता है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं शैतान परीक्षा लेता है? हैं? कंफ्यूज? प्रभु यीशु का परीक्षा कौन लिया था? हालेलुया। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु प्रार्थना किए और शैतान परीक्षा लेने आ गया। हमारा भी लेने आता है परीक्षा। जब आप चर्च आते हो, वचन समझते हो और समझ में आता है ना, वो पीछे पीछे जाता है परीक्षा लेने के लिए। ऐसा होता है किसी के साथ कि यहाँ पर मन लगा के प्रार्थना आराधना कर रहे हैं और घर जाने के बाद किचकिच किचकिच कुछ ना कुछ बात पे चालू होता है, कुछ ना कुछ समस्या आ गया होता है। वही परीक्षा है। वो परीक्षा में प्रभु बोलता है पास होना है। कैसे पास होंगे? जब वो वचन अंदर शरीर धारण करेगा, फ्लैश बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का परीक्षा बड़ा होने के बाद यही होता है। और इस परीक्षा में अगर पास हो गए तो प्रमोशन पक्का है। हालेलुया। मैं तो स्कूल की परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन एक ही वचन मिला मुझे, योहन अध्याय 15 वाक्य 5 पढ़ेंगे। ऐसे ही रिट्रीट हुआ था बहुत बड़ा हमारे गांव में। फादर अनिल देव आए थे वाराणसी से, तो चल रहा था वचन, गीत गा रहे थे हम लोग। कौन सा गीत गा रहे थे? आप लोग बड़े अच्छे से गाते हैं। योहन 15:5 पे एक गीत है। कौन सा गीत है फादर जी? यीशु मसीह दाखलता हम हरी डालियां। गाते कि नहीं? छत्तीसगढ़ में तो वो मांडरा बजा बजा के डांस करके गाते हैं। आप लोग भी गाते हैं? गाते हैं कि नहीं? चलो गाएंगे, खड़े हो जाएंगे, नींद को भगाएंगे हम ये गीत गा के। हालेलुया। म्यूट कर दो। हालेलुया। चलो एक लाइन गाएंगे और नींद को भगाएंगे, ठीक है? थोड़ा हिल ढुल लीजिए, डांस कर लीजिए और नींद को भगा के फिर आगे का सुनेंगे। चलिए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग सो रहे बोलिए हालेलुया।
जो जाग गए बोलिए हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए क्या होता है ना, ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर आप सुनेंगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा। हमारे बीच में यहाँ पर शैतान चौकुन्ना है एकदम, वो एकदम उसका ड्यूटी बिल्कुल टाइम पे 24 घंटा करता है। अभी भी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हालेलुया। ये जो कहां पर काम करता है शैतान? शैतान क्या काम करता है? मन में। आपका मन भटकाया, ये सिग्नल है। अगर आपको वचन आ रहा है, मैंने बोला जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। सब कुछ हो रहे हैं ना। क्या होता है ना, जब हमारे मन के अंदर में बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना, जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है या कुछ बोल समझाया जाता है, समझ में नहीं आता है। इसीलिए उस शैतान को भगाने के लिए मुंह खोल के वचन बोलना है। हालेलुया। ये आप सीख जाएंगे ना तो आपके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार देखेंगे आप, बहुत बड़ा बड़ा। हालेलुया। मैं तो टेस्ट पास कर करके परीक्षा का, स्कूल का परीक्षा में भी पास हुआ, जीवन का परीक्षा में भी पास हुआ, और पास होते होते, प्रमोशन होते होते इंजीनियर बन गया। इंजीनियर से खुद का कंपनी चालू हो गया, अभी दूसरा कंपनी फॉर्म करके आया है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे पॉसिबल होता है ये? बिना टेस्ट पास करे। जीवन का परीक्षा अगर पास करना है ना तो प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है और उसको सुन के इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल नहीं किया, खाली सुन के रखा, कुछ फायदा नहीं होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। तो प्रभु हमको उसकी एक महान योजना के अनुसार कार्य करता है सबके जीवन में। यिर्मयाह 29, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पास आपके लिए एक महान योजना है, सबके लिए। हम सबके लिए ईश्वर के पास योजना है, हमारे हित की योजना है, हमको ऊपर उठाने वाली योजना है, हमारे उज्जवल भविष्य की योजना है। पढ़िए 29:11, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी, यह प्रभु की वाणी है। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजना जानता हूं। आप जानते हैं क्या? नहीं। प्रभु को है, प्रभु के पास योजना, लेकिन आगे पढ़िए, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। तुम्हारे हित की योजनाएं, हित मतलब हमारे फायदे की, हमारे लिए अच्छी योजना है, हानि पहुंचाने की नहीं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। हालेलुया। तो यही वचन तो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। परमेश्वर के पास महान योजना है। क्या आपने उस योजना के बारे में जाना है? हालेलुया। मैं तो नहीं जानता था, इसलिए फेल हो रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला, यूहन्ना 15:5 में प्रभु बोलता है, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम हरी डाली हो। आगे क्या बोलता है? जो मुझ में रहता है और मेरा वचन जिसमें बना रहता है वही बहुत फल उत्पन्न करता है। यहां पर पेड़ पौधे लगे हैं, है ना? आपके घर में बागान होगा, खेत में फल किस पे लगता है? तना पे लगता है कि डाली पे लगता है? फूल कहां लगता है? डाली पे लगता है। तो तना क्या है? प्रभु बोल रहा है वो तना मैं हूं, पेड़ तना वो मैं हूं, तुम खाली डाली मात्र हो। अब वो डाली जब तक पेड़ से जुड़ी है, फलेगी, फूलेगी, जीवन का संचार होगा।
अगर डाली टूटी है, अलग हो गई है, क्या होगा? सूख जाएगी। हालेलुया। ये चीज मुझे तब समझ में आया और मैं ये गुनगुना रहा था, हालेलुया। फिर से फेल हुआ, फेल हो के आखिरी का 3 महीने का आखिरी परीक्षा होता है ना, तभी वचन काम करता है। वो वचन को लेकर मैं खाली गाता था, प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मैं दाख लेता हूं, तुम हरी डाली हो, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि जो मुझ में रहता है और मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहती है वही बहुत फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो मैं तो गाना गुनगुना रहा था और पढ़ाई कर रहा था। फाइनल परीक्षा हुआ, क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा, 10वीं का बोर्ड एग्जाम। परीक्षा लिख के आया और चले गया मामा के घर, क्योंकि मुझे तो विश्वास नहीं क्या होगा, क्योंकि फेल होने का एक्सपीरियंस है। जब रिजल्ट आया तो मुझे ही आश्चर्य हुआ, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ जिंदगी में पहली बार। हालेलुया। सबसे ज्यादा अंक काय में आए? जिससे मैं भागता था, गणित, विज्ञान, सबसे ज्यादा अंक। हालेलुया। ये सबसे मैं भागता था बाहर, पतंग के पीछे खेत इधर भागता था। हालेलुया। वो सब में सबसे ज्यादा मार्क्स आए और वही अंकों की वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बिना प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट के। हालेलुया। हालेलुया। और वही वचन ने मुझे इंजीनियर बना दिया। 3 साल में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। हालेलुया। अभी 2 साल तक कोई नौकरी नहीं, भटक रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है। अभी हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया मैंने, तो इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यूअर इंग्लिश में बात करता है, मेरे को उत्तर देते नहीं आता है क्योंकि इंग्लिश समझ नहीं आता है। पूछता है हिंदी में बोलो ना सर। वो क्या बोलता है, अगर हिंदी में तुम बात करेगा, इंग्लिश में अगर क्लाइंट से बात नहीं कर पाएगा तो तुम नौकरी कैसे करेगा? फेल, उधर भी फेल। हालेलुया। 2 साल तक फेल होने का फिर से सिलसिला जारी रहा। हालेलुया। उसके बाद एक नौकरी मिला फॉरेस्ट डिपो में। कौन सा नौकरी? लकड़ी पे नंबर लिखने वाला। किया इधर कोई ने काम? टेप लेके लकड़ी का गोलाई नापना, लंबाई नापना और उस पे लिखना। हालेलुया। 60 रुपया रोज का मजदूरी पे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वो नौकरी करते करते प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने बात किया, याद दिलाया कि तुर ये काम नहीं है, अगर ये काम करना है तो इंजीनियरिंग क्यों करा? फेल हो रहा था ना, फेल होते होते उठा के लाया। हालेलुया। इंजीनियर बना दिया। हालेलुया। वही प्रभु बोलता है स्त्रोत 23:2 में कि वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। वो हरे मैदान लकड़ी के डिपो में नहीं था मेरा। हालेलुया। वही एक दिन ऐसी कड़वी धूप में, मई जून का ही टाइम था, और मैं काम कर रहा था लकड़ी पे बैठ के, और मुझे याद दिलाया कि एक इंजीनियर का भाषा क्या होता है। इंजीनियर का भाषा होता है ड्राइंग, डिजाइन। जैसे आपका भाषा है ना, आप एक दूसरे से बात करते तो अपना भाषा में बात करते, जल्दी समझ में आता है। ऐसे एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बात करेगा तो ड्राइंग से बात करेगा, ड्राइंग बनाएगा, दूसरा इंजीनियर उसको पढ़ेगा और बिल्डिंग बनाएगा। हालेलुया। तो वो ड्राइंग डिजाइन का ऑटोकैड कोर्स वो जाके किया। हालेलुया। वो किया और तुरंत नौकरी लग गया। अभी यहाँ हिंदी में भी इंग्लिश का टेंशन ही नहीं था, हिंदी में सब बात हो गया, तुरंत काम। हालेलुया। हालेलुया। नौकरी लग गया। हालेलुया। पहला नौकरी लगा 2500 रुपए महीने का। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी वो नौकरी 2004 में लगा और उसके बाद परीक्षा पे परीक्षा। अभी नौकरी तो लग गया, करना भी है ना काम। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा, कंप्यूटर का सी ढूंढने के लिए 3 मिनट लगता है, ऐसा करके मिलता था। अभी काम करना कंप्यूटर पे होगा। हालेलुया। पकड़ लिया कंपनी का मैनेजर ने कि ये तो इसको कंप्यूटर भी नहीं आता है,
ऑटोकेड तो सीखा लेकिन ड्राइंग बनाना सीखा है, कैसे करेगा काम? तो बोलता है ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है। हालेलुया। मैं खाली वही वचन को पकड़ा, यूहन्ना 15:5। सवेरे उठता था, ऑल्टर के सामने प्रार्थना करने जाता था, प्रभु आप बोलते हैं मैं दाखलता हूं, तुम हरी डाली हो। प्रभु आप मेरी दाखलता है, मैं हरी डाली हूं, आपसे अलग रह के मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियो 4:13। हालेलुया। फिलिपियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वाक्य 13। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या लिखा है? जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही लिखा है, पढ़िए। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते, कौन बल प्रदान करता है? यीशु का वचन। यीशु तने को, पेड़ फल को, तने को, जो डाली रहती है उसको कौन भरण पोषण करता है? तना करता है ना। तो वही तना क्या बोलता है? प्रभु क्या बोलता है? वही तना मैं हूं, मैं दाखलता हूं, तुम हरी डाली हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तुम में जीवन का संचार होते रहेगा। हालेलुया। मैंने तो अपना तना यीशु के साथ जोड़ लिया और वापस कोशिश करने लगा, मेहनत करने लगा। हालेलुया। करते करते 3 महीने में ट्रेनिंग हो गया। अभी ये काम करते करते उधर एक भाई था चपरासी, चाय पिलाने वाला, उसको भी सीखना था वो सॉफ्टवेयर जो मैं सीखा था। मैं बोला ठीक है, हम दोनों भाई काम करते हैं। उसको, वो भी चपरासी है, उसका भी पापा नहीं था, तो वो भी देर तक काम करता था। वो बैठ के उसको सॉफ्टवेयर सीखना था, मुझे इंग्लिश सीखना था। उसको इंग्लिश थोड़ा आता था, बहुत साल से ऑफिस में काम कर रहा था। हालेलुया। टूटी फूटी इंग्लिश बोलते बोलते चालू है, तो उसको सॉफ्टवेयर सिखाना चालू किया। ले इधर मेरा काम हो गया। प्रभु क्या बोलता है? दो तुमको दिया जाएगा। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38, 638। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं स्कूल पढ़ रहा था, जब मेरे पास पैसा नहीं था, ज्ञान की जरूरत थी, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना चालू किया था। किनको? स्कूल के बच्चों को मिलता था फीस, लेकिन जिनके पास फीस नहीं दे सकते उनको भी पढ़ाता था। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है? दो तुमको दिया जाएगा। जब मेरे को ज्ञान का जरूरत था, मैं अपना ज्ञान बांटने लगा, मेरा ज्ञान बढ़ने लगा। ऐसे ही मैं पॉलिटेक्निक में पास हो गया 1st डिवीजन से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहला नौकरी में नौकरी का अनुभव नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन काम करने के लिए क्या किया? दूसरे को सिखाना चालू किया। जो चपरासी था, जिसको जरूरत था नौकरी का, वो डिजाइनर बनना चाहता था। हालेलुया। पढ़िए वचन, क्या लिखा है? दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, बोलिए पीछे पीछे, हिला हिलाकर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरे के लिए नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। जब मुझे ज्ञान चाहिए था, ज्ञान बांटा, ज्ञान भर भर के मिला। एक्सपीरियंस नहीं था, काम सिखाने लगा, मेरे को भी आ गया। हालेलुया। 3 महीने में ट्रेन हो गया। अभी वो वहां भी परीक्षा हुआ। जब ट्रेन हो गया तो काम बहुत सारा बढ़ गया, प्रेशर आने लगा बॉस का, काम करना है जल्दी। हालेलुया। इतना प्रेशर आया कि रात रात भर बैठ के, पूरा रात भी बैठ के काम किया। हालेलुया। अभी एक दिन वो प्रेशर में
जब भी परीक्षा होता है कैसा होता है, प्रेशर आता है ना, दबाव, आपके टेंशन होता है, इतना चिंता होता है कि क्या होगा आगे, होता है। काम का टेंशन होता है कि नहीं होता है? जब काम पेंडिंग पड़ा रहता है, घर पे काम ऐसी पड़ा हुआ है, खेत खलियान में काम बाकी है, चिंता होता है। लेकिन उस चिंता से लड़ाई करना आपके हाथ में। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब सहायता नहीं है, उसकी खुद का मर्जी है, तो कुछ कर लेता हूं, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है पेंडिंग। ऐसी होता है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार जब चलने लगा तो प्रभु बोलता है यहां पर, प्रभु यीशु ही हमें बल प्रदान करता है और उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया, एक्सपीरियंस भी आया और वो परीक्षा को पास भी किया और अगली कंपनी में दूसरा नौकरी का अपॉर्चुनिटी आया। 2500 से सीधा 6000, 6 महीना भी नहीं हुआ 9000। उसके बाद में 1 साल का वो कंपनी था, उधर भी ऐसी प्रॉब्लम, प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे लोग, अभी काम आ गया है तो काम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए कंपनी क्या करती है? कम पगार वालों को लेती है ना। नए लड़कों को ले लिया है, काम कराना है, पहले सिखाना है। सिखाना चालू किया तो इधर मेरा ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ। लिखा है ना वचन में, दो तुमको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा के, हिला हिला के, भरा हुआ, ऊपर उठा हुआ, पूरा की पूरा तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरे के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यही फॉर्मूला सीखा मैं। और यहां पर लो, तनख्वाह डबल, 2.5 से 6, 6 से 9, 9 से सीधे अगली कंपनी में 20,000। हालेलुया। इंजीनियर बना, इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना और 10 साल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिनलैंड का कंपनी, फिनिश कंपनी में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सब करते समय हर एक जगह पर परीक्षा आया ऐसी तरीके का, कोई ना कोई आया फ्यूज उड़ाने के लिए। हालेलुया। इस बीच में दूसरे की मदद के लिए भी आया। हालेलुया। तो जब जब प्रभु के वचन के अनुसार मेरा कार्य हुआ, परीक्षा पास होते गया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं फॉरेस्ट डिपो की नौकरी से सीधे पहुंच गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन पे, फिनलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, बंबई में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। मेरे जो नीचे काम करने वाले लोग थे वो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे थे। हालेलुया। मैं तो खाली पॉलिटेक्निक किया है, वो लोग एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करके आए, एमटेक करके आए। हालेलुया। अलग अलग कंपनी में नौकरी करके भी एक्सपीरियंस के साथ आए। हालेलुया। इधर देख रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य कर रहा हूं, प्रभु उठाते जा रहे हैं। पगार हो गया मेरा 1 लाख रुपए महीना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। फॉर्मूला क्या था? प्रभु का वचन क्या बोलता है? वो दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हम क्या देते दूसरे को? क्या देते? ज्ञान देते। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने जाता है क्या देते हो? किसी ने गाली मारा तो क्या देते हो? हाँ? कोई आपको चिढ़ाने आया तो क्या देते हो? हालेलुया। यही परीक्षा है। ये परीक्षा में पास हो गए तो आपका भी प्रमोशन पक्का है। प्रभु क्या बोलता है? तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। अभी 40 चल रहा है ना, अगले हफ्ते से 17 के बाद, अब पवित्र गुरुवार कब आ रहा है जी? अगले हफ्ते आ रहा है ना, अगले हफ्ते आ रहा है। तो गुरुवार के दिन यहाँ पर 12 चेलों के पैर धोते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या गाना गाते हैं? एक गीत भी गाते हैं,
उसमें एक सुसमाचार पढ़ते हैं तो प्रभु क्या बोलता है, आज मैं तुमको एक नई आज्ञा दे रहा हूं, जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। ये है प्रेम का परीक्षा। सबके जीवन में यही परीक्षा है। हालेलुया। सास और बहू के लिए परीक्षा वही है, मियाँ और बीवी के लिए भी वही परीक्षा है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी एक ही परीक्षा है, प्रेम का परीक्षा। कोई ना कोई आएगा आपको चिढ़ाने, उकसाने, गुस्सा दिलाने, खासकर तब जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं। होता है ऐसा? होता है कि नहीं? मेरे साथ तो होता था। जब मैं चर्च में ध्यान लगा, उसी दिन घर पे बीवी कुछ ना कुछ लफड़ा करती थी। हालेलुया। कुछ ना कुछ बोल, ऐसा होता था कि तुरंत गुस्सा आता है एकदम। मेरा गुस्सा ऐसा था कि टीवी फोड़ता था। हालेलुया। छोटा सा गेंद होता है ना, छोटा सा प्लास्टिक का बॉल, बच्ची के लिए वो नीचे फेंक दिया बच्चे ने, और माँ गई और किसी और का बॉल उठा लाई। अभी बातचीत होने लगा, ये बॉल तो मैंने नहीं दिलाया था, माँ बोल रही यही बॉल है। छोटी सी बॉल है ना, लेकिन गुस्सा कहाँ आया? गुस्सा है नहीं, ये वो बॉल नहीं है, क्यों उठा के लाई दूसरे की बॉल? गुस्सा कहाँ निकला? टीवी के ऊपर धम से मारा। बॉल कितने की थी? 3 रुपए या 4 रुपए की। टीवी कितने की थी? 32,000 की। हालेलुया। नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ। होता है ऐसा आपके साथ? होता है? शायद आपके साथ बाल्टी फेंक देते हैं, बर्तन फेंकते कि नहीं जब सटकती है? हालेलुया। नहीं, यही परीक्षा है। ये परीक्षा में पास होना सीख गए, प्रमोशन पक्का है। हालेलुया। प्रभु हमको उठाना चाहता है। प्रभु बोलता है तुम एक दूसरे से अपने समान प्यार करो। मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31 में प्रभु बोलते हैं, पहली आज्ञा क्या है? 30 में बोला है, ईश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण मन, शक्ति से प्रेम करो। पहला आज्ञा है परमेश्वर को प्रेम करो। दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये परीक्षा में पास होना सीख लिया, प्रमोशन पक्का है। हालेलुया। हालेलुया। जब जब मेरा प्रमोशन हुआ ना कंपनी में, तब मेरा बॉस, मेरा क्लाइंट, मेरा ऊपर के जो काम करने वाले सब लोग आए मेरे अगेंस्ट। हालेलुया। कुछ ना कुछ टेंशन वाला काम लेकर, कुछ ना कुछ आरोप लेकर, कुछ ना कुछ गलती निकालकर। हालेलुया। लेकिन इस परीक्षा को जब प्रेम से पास हुआ, प्रमोशन। हालेलुया। दूसरों को प्रेम दिया तो क्या मिला? प्रमोशन। हालेलुया। आपके यहाँ पर आम का झाड़ है सब जगह? अच्छा ठीक है, यहाँ पर कौन सा फल सबसे ज्यादा प्रचलित है? आम ही है ना? अच्छा, अलग अलग टाइप का आम होता है ना? एक आम है जो हर गली पे मिलता है, छोटा वाला, और एक अच्छा उत्तम क्वालिटी का आम है ना, वो कुछ जगह पर रहता है। लेकिन कहीं पर रास्ते के किनारे वो लग गया, अभी उस पे लगे बहुत सारे फल, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। आम क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। पत्थर खुद खाता है, आपको क्या देता है? आम। अपना फल खुद खाता है? किसको देता है? जो उसको पत्थर मारता है। हालेलुया। वही बोल रहे हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। लोग तुमको गाली देंगे, तुमको अनादर करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट आएंगे, लेकिन तुमको देना है उनको प्रेम और क्षमा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये सीख लिया, आपका परीक्षा में पास होना पक्का है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आसान है? सबसे कठिन काम है ना? हालेलुया। पड़ोसी का बैल बागान में घुस गया तो क्या करेंगे? बैल को तो भगाएंगे, पड़ोसी के पास पहुंचेंगे नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हालेलुया। तो प्रभु बोलता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब मैं उसके वचन के अनुसार कार्य कर रहा था ना, तो यहां पर वो बोलता है, स्तोत्र 23 में हमने पढ़ रहे थे ना, स्तोत्र 23 से हम लोग अभी 2 ही वचन तक गए। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता। तो मुझे अभी कहां तक बिठाया उसने? हालेलुया। इंदौर का कंपनी में, दिल्ली का कंपनी में, मुंबई का कंपनी में, हरे भरे मैदान में। हालेलुया। 2008 में आया था, किया आया था ना, मंदी का टाइम, मंदी आया था, नौकरी नहीं था, है ना। स्वाइन फ्लू आया था, याद है कि नहीं? स्वाइन फ्लू के बाद तुरंत से सब धंधा बंद हो गया था। बहुत सारे लोग, आप लोग तो यहाँ पर किसान इधर पता नहीं, लेकिन नौकरी लोगों का बहुत ये हो गया था, मंदी का टाइम आ गया था। हालेलुया। लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता था, प्रभु ने जहां मुझे प्लांट किया था, वो कंपनी बहुत भरपूर रही थी। मैं वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, दवाई बनाने वाली। हालेलुया। अभी बीमारी के टाइम पे दवाई बनाने वाली कंपनी का काम ऊपर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा काम एकदम बढ़िया चल रहा था। हालेलुया। अभी कोरोना काल आया था। कोरोना काल में क्या हुआ था? सबका काम एकदम मस्त था, कुछ काम धंधा नहीं, बढ़िया से आराम था, है ना। घर में बंद, अपने ही घर में बंद। हालेलुया। लेकिन पैसा आ रहा था क्या? क्यों नहीं आ रहा था? काम धंधा बंद। हालेलुया। लेकिन तब भी प्रभु ने मेरी कंपनी उधर ही चालू करी। जब सबका बंद हुआ तब मेरा शुरुआत हुआ। हालेलुया। हालेलुया। सूखे में ऐसा कुआं दिया जो भर भर के दे रहा है। हालेलुया। ऐसा धंधा निकला, ऐसा काम चल पड़ा कि बढ़ते ही गया। हालेलुया। पहले मैं नौकरी करता था, उसके बाद खुद का कंपनी चालू किया। हालेलुया। वही जो इंजीनियरिंग डिजाइन का मुझे प्रभु ने एक टैलेंट दिया, उसी टैलेंट को बढ़ाते बढ़ाते स्वर्ग राज्य में इस्तेमाल किया। हालेलुया। कब ऐसे होता है? जब प्रेम के अनुसार कार्य किया। हालेलुया। तो स्वभाव कौन सा चाहिए? आदम वाला या प्रभु यीशु वाला? प्रभु यीशु वाला है, ऐसा वाला है ना। ये देखो ना। हालेलुया। प्रभु यीशु सबके लिए, हम सबके लिए मार खाकर क्रूस पर मर गया। कुछ आवाज किया क्या? किसी को पलट के जवाब दिया? हाँ? उसके मुंह पे थूका तो कुछ बोला? आपके पास सामने कोई थूकता है तो क्या होता है? गाली देते हैं। गाली दिया तो 1 का 4, 1 का 4, है ना। किसी ने 1 दिया तो 4 पलट के देना है। हालेलुया। लेकिन वही प्रभु यीशु ने पहले क्या सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर 1 झापड़ मारे तो दूसरा भी दे दो। अभी हम लोग एक पे तो कुछ नहीं बोलते, दूसरे पे भी कुछ नहीं बोलते, इसके आगे नहीं बोला प्रभु यीशु। तीसरे पे क्या करना है? तो क्या करते हम? दे दनादन, है ना, पलट के जवाब देते हैं ना। लेकिन वही प्रभु यीशु बोलता है, अपने कार्य के द्वारा उसने सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। खाली शिक्षा में नहीं सिखाया, करके बताया। क्रूस रास्ता करते हैं ना, हर एक विश्राम में हम देखते हैं, हर एक विश्राम में उसको ठोकर दिया, तिरस्कार दिया, अनादर किया, उस पर अत्याचार किया, कोड़े की मार कहा, है ना। वो कोड़े ऐसे थे कि मांस के साथ पूरा मांस खींच लेते थे ना, खून का फव्वारा निकलता था, ऐसा कोड़ा पड़ा। कुछ बोला पलट के? हालेलुया। वही प्रभु यीशु बोलता है, वैसे ही उसने हमको प्यार किया, हमको भी एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो वही ईश्वरीय का स्वभाव हमारे अंदर आना है। वो कब आएगा? जब आप प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल खोलकर पढ़ेंगे और समझेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का
संचार करता है। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा हुआ है, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु के नाम के अनुरूप वो हमको सही मार्ग पर ले जाता है। तो मैं तो भटक रहा था, हालेलुया। अभी तो मैंने सब अच्छा अच्छा बताया, उसके पहले बीच में क्या हुआ नहीं बताया। हालेलुया। सुनना है कि ब्रेक चाहिए? सुनना है? मुझसे कहा गया था 12 बजे ब्रेक करते हैं। हालेलुया। चलने दे सिस्टर जी, फादर जी, चलने देंगे? थोड़ा देर से शुरू हुआ है तो देर से खत्म करेंगे, ठीक है? धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वह हमें बोलता है अपने नाम के प्रतिरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। लेकिन पहले मेरा मार्ग क्या था? नौकरी तो लग गया, प्रमोशन भी हो गया, दिल्ली का कंपनी में नौकरी लगा, वो भी जर्मन का कंपनी था। दिल्ली में नौकरी था, जर्मन का कंपनी था। हालेलुया। पगार मिलता था 60,000 रुपए महीना। कभी मिलता था? 2007 में। तभी तो अच्छा वैल्यू था ना। हालेलुया। अच्छा तनख्वाह बोलते ना उसको। और जब इस साइट पे गया तो डबल मिलता था। साइट पे गया तो अलाउंस भी मिलता है ना, खर्चा पानी। अभी जब जेब में पैसा आता है तो क्या आता है? दोस्त भी आते हैं, है ना? अच्छे दोस्त आते हैं कि नहीं? मेरे तो इतने अच्छे दोस्त थे कि ले जाते थे, चल अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हालेलुया। पार्टी वाले दोस्त मिलते हैं, मिलते हैं। इधर होता है कि नहीं हड़िया पार्टी? जबरदस्त होता है, नाचने गाने वाला, है ना? कब होता है? जब जेब में पैसा होता है तब, या जब नहीं होता है तब? बताइए। अगर नहीं मिला तो तब भी होता है। किसके पास से मिलता है? जिसका जेब गरम है। सही है कि नहीं? हालेलुया। भले ही आपका तंगी चल रहा है लेकिन आपके दोस्त का जेब गरम है तो हड़िया पार्टी होगा, होगा ना? हालेलुया। वैसे हमारा पार्टी होता था। हालेलुया। जब भी पैसा जब भी आता है तो शैतान चुराता है। कैसे चुराता है? गलत ज्ञान के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो मेरे को भी ऐसे दोस्त मिले जो लोग गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हालेलुया। कौन से दोस्त? हालेलुया। तो हम भी जाते थे साइट पे, रात में 4 बजे तक, रात में 4 बजे तक दारू पिया है। हालेलुया। ऐसे दोस्त मिलते थे क्योंकि रात को नाइट शिफ्ट मारना पड़ता था। साइट के ऊपर काम चलता है ना, इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का काम दिन रात काम करके खत्म करना पड़ता है प्रोजेक्ट। तो हम लोगों को मिला था, ये आया था ना स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बनाने वाला प्रोजेक्ट मिला था। जर्मन का कंपनी था हमारा, तो वो कंपनी को काम मिला था। गुजरात में प्लांट बन रहा था, वो प्लांट के अंदर में हमारा काम था। दिन रात करके करना है क्योंकि दवाई को लाना है जल्दी मार्केट में, कोई और ले आएगा तो उसका धंधा बढ़ेगा, इसलिए प्रेशर था क्लाइंट का। हालेलुया। दिन रात काम चालू है। अभी रात में जागने के लिए इंसान क्या करता है? ठेकेदार करता है, और उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, काम चला तो करता है, फिर भी नहीं चला तो दो करता है। हालेलुया। अभी ऐसे लोगों के साथ पूरा समय बैठेंगे तो क्या होगा? मैं तो नहीं करता था पहले। हालेलुया। बहुत अच्छा बच्चा था, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा, नौकरी लगा, तब तक अच्छा था। लेकिन मेरा उठना बैठना कहाँ था? इन्हीं लोगों के साथ। बाजू में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्या बोलता है? स्तोत्र 1:1 में, स्तोत्र अध्याय 1 वाक्य 1।
हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। हालेलुया। लेकिन ये वचन के अनुसार मेरा काम था क्या? एकदम उल्टा था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। हालेलुया। तो मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे थे, बोलते चलो अभी आज पार्टी करेंगे। ये किसकी सलाह है? अच्छी सलाह है कि दुष्ट की सलाह है? हालेलुया, हालेलुया। पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है। चलो थोड़ा पैसा मिला है, इधर से बचा लो, चलो उधर। हालेलुया। और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता है। प्रभु का वचन तो दूर की बात, सबके सब बैठने वाले कौन है? यही है, सब गलत नशा करने वाले लोग। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब फुल टाइट हो गया तो रात को लॉन्ग ड्राइव पे 4 बजे चलो अभी शहर पे निकलते हैं, और अगले दिन 11 बजे तक सो रहे और फिर साइट पर जाना है। हालेलुया। ऐसा काम, ऐसा लाइफ रहता है ना, मेरा तो ऐसी था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी ऐसा काम रहेगा तो क्या होगा? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। पढ़िए क्या बोलते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़िए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हाँ, तो अभी फिर से पढ़िए, सब पीछे पीछे दोहराएंगे। चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि कि वे जीवन प्राप्त करें, वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यहाँ पर 2 भाग है। पहला भाग है जहां पर चोर के बारे में प्रभु यीशु बोलते हैं। चोर क्या काम करने के लिए आता है? चुराने। एक ही उद्देश्य है उसका, चोरी करना। चोर को नहीं है। किसके बारे में बोल रहे हैं प्रभु यीशु? शैतान, जो चुराता है प्रभु का वचन, उसकी शिक्षा हमारे हृदय से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे भी जीवन में कैसे आया चोर? मैं तो बड़ा सा प्रार्थना करके जाता था, प्रभु आप डाक लेता है, मैं हरी डाली हूं आपसे अलग रखे, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने बढ़ाया, ऊपर किया, पैसा आ गया। अभी कौन आएगा चोरने के लिए? चोरी आया, चोर आया ना चुराने। क्या चुराने आया? पैसा चुराने आया, समय चुराने आया, आशीर्वाद चुराने आया। हालेलुया, हालेलुया। स्वास्थ्य चुराने आया। चोर शैतान कैसे आया? इन दुष्ट दोस्तों के द्वारा। हालेलुया। वो लोग गलत नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो दुष्ट है वो चोर है। हालेलुया। क्या सिखा रहा है? चलो बैठ के पीते। हालेलुया, हालेलुया। पगार जितना मिलता था आधे से जाता कहां जाता था? इसी में। गुजरात में मिलती है, दुगना पैसा देके लेते थे ब्लैक में। हालेलुया। पीने के लिए बोतल दुगना पैसा देके लेते थे, होम डिलीवरी। हालेलुया। 1-1 लीटर का बोतल में आता था, और एक बोतल एक रात को खत्म होता था। पैसा पूरेगा? हालेलुया। तो शैतान तो चुरा रहा है। क्या डाल रहा है अंदर? उसका स्पिरिट। दारू को स्पिरिट बोलते हैं ना इंग्लिश में। वो स्पिरिट अंदर जा रहा है। क्या काम करेगा अभी? वो शरीर को खराब करेगा। हालेलुया। 3 ही महीना में क्या हुआ? मेरा फेफड़ा कमजोर।
हालेलुया। फेफड़ा कमजोर हो गया, सांस लेने में तकलीफ। हालेलुया। सिगरेट का पैकेट का पूरा की पूरा पैकेट गायब होता था जब पीने बैठते थे। हालेलुया। क्या होगा ये सब? अंदर, शरीर के अंदर दुष्ट जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मैं उस मंदिर में क्या कर रहा हूं? क्या डाल रहा हूं? स्पिरिट। कौन सा स्पिरिट? दुष्ट वाला, दुष्ट स्पिरिट, नशा। अब क्या होगा? चोर आएगा ना काम करने, पहले तो पैसा चुराया, अभी क्या चुरा रहा है? शरीर, जो प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो ये सब चुराने लगा तो प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वाक्य 19। क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। मैं तो नहीं जानता था, वचन तो सुना था, लेकिन जैसे अभी आप लोग बोलते हैं ना, मैं पूछ रहा हूं, जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। आत्मा में सो रहे हैं, मैं भी आत्मा में सो रहा था। वचन तो सुन रहा है, वचन मालूम है, बाइबल रोज पढ़ रहा हूं, लेकिन अंदर सो रहे हैं। हालेलुया। तो ये वचन तो पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 19। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, एक्सप्रेस ट्रेन जैसा नहीं, स्लो। क्या आप लोग सब लोग पीछे दोहराएंगे। क्या आप लोग यह नहीं जानते यह नहीं जानते कि आपका शरीर कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। वह आप में निवास करता है वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ। ये शरीर किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। किसका हक है? मंदिर किसका है? हालेलुया। हालेलुया। ये गिरजाघर है, यहां आप बैठे हैं, ईश्वर का यहां पर वचन सुनाया जा रहा है। वैसे ही ये बिल्डिंग के समान हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, और इसमें रखना है प्रभु का वचन। शिक्षा को इस हृदय में संजोए रखना है। मैं कौन सा शिक्षा रख रहा था? दुष्ट का शिक्षा। क्या बोल रहा है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हालेलुया। क्या हुआ? रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? फेफड़ा कमजोर। हालेलुया। अभी लग गए अस्पताल के चक्कर। पहला चोर ने क्या किया? वो बोतल में पैसा चुराया। दूसरा अभी डॉक्टर के घर पे, डॉक्टर की दुकान पे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अस्पताल जा रहे, अभी हो गया, जैसी सर्दी होता है श्वास चालू, अस्थमा वाला, फेफड़ा कमजोर, बॉटल लगा रहा है, 3-3 दिन अस्पताल में भर्ती होना शुरू हुआ। साल में 3-4 बार कम से कम अस्पताल जाता था मैं। हालेलुया। परेशान होकर नौकरी छोड़ा और बोला अभी जाके माँ के पास जाना है, क्योंकि मेरी माँ उस समय, मेरे पिताजी जब मैं पढ़ रहा था तभी एक्सपायर हो गए, शांत हो गए, नहीं रहे। तो मेरी माँ अकेली थी घर पे। वो भाई ने भी शादी किया, पत्नी के साथ अलग हो गया, माँ अकेली है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इधर कंपनी में? मजे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया।
तो सिग्नल मिल गया है ब्रेक के लिए, तो हम लोग आगे का बाकी ब्रेक के बाद सुनेंगे, ठीक है? चाहिए ब्रेक? ठीक है, तो एक छोटा सा प्रार्थना करके ब्रेक करते हैं। फादर जी एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा प्रेयर करके। हालेलुया, प्रार्थना कर दीजिए छोटा। सब कोई थोड़ा सा शांत रहेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचनों के लिए। प्रभु तूने हम सबों को तेरे वचनों से पोषित किया है और इसके अनुसार हम लोग प्रभु जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से ही हम तुझसे जुड़े रहते हैं, तेरे वचनों के अनुसार हम जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे। और प्रभु जो हमारा शरीर है इसको हम लोग नष्ट नहीं करेंगे। हमारा शरीर तेरा मंदिर है, हम इसे विभिन्न प्रकार से नष्ट करते हैं। प्रभु आज हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यह तेरा मंदिर है और हम अपने शरीर को पवित्र मंदिर के रूप में रख सकेंगे। हे ईश्वर, हम चिंतन करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे ताकि हम तेरे वचन के साथ साथ जीवन जी सकेंगे। हम ही प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे यीशु ख्रीस्त के नाम पर, आमीन। जय